अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम जानेंगे कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाए, हम उसको रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जब आप कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो चीज़ें आपस में मिलती हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और उनके नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं हम उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अब इस रिएक्शन में अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। अब ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन है ये रिएक्टेंट्स के तौर पर काम करेंगे, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड इनके नतीजे में ये बन रहा है और ये प्रोडक्ट्स के तौर पर काम करेंगे। अब इसके बाद रिएक्शन दो तरह के होते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि मुकम्मल हो जाते हैं, जब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि मुकम्मल नहीं होते। अब जो रिएक्शन मुकम्मल हो जाते हैं हम उनको बोलते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। जब इसके मुकाबले में जो दूसरा है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मुकम्मल नहीं होते। मुकम्मल ना होने से मुराद ये है कि उसमें जो प्रोडक्ट्स बनता है दोबारा फिर रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क ये है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से शो करेंगे, और जो उसके मुकाबले में इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे हम उनको सिंगल एरो से शो करते हैं। इस तरह पता चल रहा है कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है। अब ये जो मिसाल लिखी गई है ये हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की है। अगर हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन में लिखना चाहें तो हमारे पास इस तरह होगी। इस पर मजीद आगे चलते हैं, उस पर आकर के फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स पे, और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स पे। अब इस मिसाल के अंदर अगर देखें H2 और I2 ये रिएक्टेंट्स हैं। अगर रिएक्टेंट्स ना होते तो हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं बनना था। इट मीन्स इन दोनों पे हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगा, क्योंकि ये होगा तो फिर हमारे पास ये चीज़ बनेगी। इसी तरह अगर जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो फिर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी नहीं बनेगा। अब इस चीज़ को हम मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम हाइड्रोजन और आयोडीन शामिल करेंगे। इसमें ये याद रखने की बात है, जो हाइड्रोजन होती है उसका कोई रंग नहीं होता, जब उसके मुकाबले जो आयोडीन होती है आयोडीन का कलर पर्पल होता है। फ्लास्क क्लोज है। जब इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों के मिलने से बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि कलरलेस होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। इस चीज को अगर रिएक्शन की सूरत में देखें, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ये हमारा वो फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इस अपोजिट में हम इसको रिवर्स रिएक्शन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। करते हैं वैसे साहब रिवर्स रिएक्शन में अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, हम इससे करेंगे वो फ्लास्क लेंगे, उस फ्लास्क के अंदर हम हाइड्रोजन
आयोडाइड को शामिल करेंगे। अब हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसका कलर कोई नहीं होता, ये कलरलेस होती है। इस फ्लास्क को जब हम हीटअप करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन को आयोडीन में बदल जाएगा और इसका जो कलर कोई नहीं था, बाद में इसके अंदर हमें पर्पल कलर देखने को मिलेगा। इस चीज को अगर हम रिएक्शन की सूरत में लिखें तो हमारे पास ये बन जाएगा। ये हमारे पास बन गया रिवर्स रिएक्शन, ये हमारे पास बन गया फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट्स बनाया और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ने दोबारा फिर रिएक्टेंट्स बना दिए। अब इन दोनों में फर्क देखने की कोशिश करें। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं और जो प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन होते हैं उसमें प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं। शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड फास्ट होती है, जबकि रिवर्स रिएक्शन की स्पीड स्लो होती है। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी और रिवर्स रिएक्शन स्पीड तेज हो जाएगी। उसके अलावा जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाईं से दाईं तरफ होते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन बाईं से दाईं तरफ होते हैं। अब इन दोनों रिएक्शन अगर मजमूई तौर पर लिखना चाहें तो हम इस तरह फिर इसको जाहिर करेंगे, H2 प्लस I2 टू H9। इसके अंदर हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों कंबाइन होते हैं। इस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में आ जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम अगर हम डेफिनेशन करें तो उसमें होगा कि द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन एंड द रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स आगे आ जाते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक में स्ट्रेचनिंग फॉर्म में, स्ट्रेचिंग फॉर्म में यानी कि अगर मसलन एक किताब है, किताब मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है तो उस मेज़ के ऊपर पड़ी रहेगी। अगर कोई आदमी खड़ा है तो खड़ा रहेगा। अगर कोई बिल्डिंग तबाह हो गई है लेकिन उसके बावजूद खड़ी है तो ये सब कुछ आ जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक यानी दूसरे में ये कहने में देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई फोर्स लगना रुक गई है। उसके मुकाबले में आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज फॉर्म ऑफ मोशन। डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट होगा और रिवर्स डायरेक्शन के रेट इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं। ये आ जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इस स्टेज को अगर थोड़ा सा ग्राफ की सूरत में समझना चाहें तो वो कैसे होगा। अलोंग एक्स एक्सिस हम टाइम लेंगे जो कि मिनट्स में होगा, जबकि अलोंग वाई एक्सिस रिएक्शन का रेट होगा। अब देख सकते हैं रिएक्शन का रेट नीचे से ऊपर की तरफ ज़्यादा हो रहा है और जो टाइम है वो लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज कर रहा है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा इनके जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में शुरू में जो उसका रेट ज़्यादा होगा यानी ऊपर से ऐसे स्टार्ट होगा नीचे की तरफ आता है और रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग उसकी स्पीड कम होती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। थोड़ी देर बाद एक स्टेज जैसे है इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो फिर हमारे पास ये बनेगा। अब ये जो स्टेट की है उसका होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आगे जाके इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, जब ये दोनों की कंसंट्रेशन मिकदार दोनों के बराबर होती है, बस उनका रेट अपोजिट होता है।